أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. सब एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी क्लास, तो आज हम इंशाल्लाह जो सबक शुरू करने जा रहे हैं मदीना अरबिक में, इसमें आप हुरूफे जारा से मुताल्लिक तमाम रिवीजन करेंगे और इसके अलावा भी जो रिवीजन पॉइंट्स की लिस्ट मैंने ग्रुप पे शेयर की थी, जो हम पिछले असबाक में दोहरा चुके हैं, वो असबाक वो भी आज एक दफ़ा फिर आपके सामने आएंगे और इंशाल्लाह हम एक दफ़ा फिर उनको देखेंगे कि वो जुमलों में किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या बन रहे हैं, क्या इराब ले रहे हैं, क्या मुकाम ले रहे हैं। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अगर कहीं किसी की कोई भी किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है तो वो रिजॉल्व होती जाएगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग मैक्सिमम आएं, पार्टिसिपेट करें, हैंड रेस करें। जितना आप स्क्रीन पर आके पार्टिसिपेट करेंगी उतना आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर होने में मदद मिलेगी। जी जोहरा, आइए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कौन से नंबर का सबक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं? फोर्थ लेसन चौथा अद्दस्सुर रबी। सबक। इस सबक में जो आज आपको सबसे मेन बात पढ़ाई जाएगी वो है हुरूफ जारा। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि हुरूफ जारा हुर्फे कितने हैं जारा टोटल टोटल? 17 है। शाबाश, ठीक है। और कौन कौन से हैं बताइए। अ, बा, ता, हम्म वाव। हम्म अ, हम्म लेकिन हम लोग सिर्फ कुरान मजीद में 11 पढ़ते हैं, तो हम लोग ने 11 ही शाबाश, सीखा ठीक सीखा है, तो ठीक है, बा 11 ता, बताइए। बा ता वाव, अ, अला, इला, हम्म हम्म अन, हम्म मन, हम्म फी, ला। शाबाश। 11 हुए, पता नहीं। जी, तो जी आपने ये 11 हुरूफ जारा जो हम कुरान मजीद में कसरत से इस्तेमाल होते हैं वो आपने दोहराए, और बाकी जो 6 हुरूफ जारा हैं जी वो आपको जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगी और अरबी में लिखी हुई, तो उसमें आपको वो ज़रूर मिलेंगे। वो फिर इंशाल्लाह हम ज़रूर उसको भी डिस्कस करेंगे जब वो वक्त आएगा, तो ठीक है। जी तो फिलहाल जो आपने हुरूफ जारा दोहराए, शाबाश, बिल्कुल सही। अब हम देखते हैं कि हमारे इस सबक में कौन कौन से हुरूफ जारा किस किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं। जी। सबसे पहले आपके सामने एक इस्म लिखा है, पढ़िए उसको। अल बैत, अल हमाम, हम्माम सब। हाँ जी, तजदीद है ना, अल जी हम्माम। जी। अब देखिए आखिर का जो हर्फ है उसके ऊपर कोई हरकत नहीं लगी हुई। हाँ, कौन सी हरकत लगानी है यहाँ पर? अल हम्माम। अगर अल है तो लाइक हम्म, जबर, अच्छा, पीछे जबर अगर कुछ। आपने लगाया। अच्छा, आपने जबर लगाया। हमामू, हमामू, सॉरी। अल हम्म मारफा, मारफा है ना। ठीक है। मारफा तो है, ठीक है, हाँ, मारफा है, अल के और साथ। आपने तनवीन नहीं लाई, आपने सिर्फ सिंगल हाँ हरकत लेकर आई, आप पेश की। जी जी। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि कोई भी इस्म हमेशा आपको किस इराबी हालत में मिलता है? जबर के साथ मिलता है, जेर के साथ मिलता है, या पेश के साथ मिलता है? हालत रफा में रहता है। हालत रफा पेश, में ही पेश, मिलेगा, पेश के साथ, दम्मा पेश के के साथ। साथ। जी ठीक है, तो हमने यहाँ
जबर जेर सोचना ही कोई नहीं है, क्योंकि पीछे हाँ हमारे पास कोई वजह नहीं है जेर या जबर में ले जाने वाली। हाँ, ठीक है। बिल्ट इन बिल्ट फॉर्म इन उसका जो है उसकी जो हाँ बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो ये होती है कि हर इस्म बुनियादी तौर पर हालत रफा में होता है और नकरा होता है। ठीक है। जी। अब यहाँ पर इस नकरा इस्म जो हमामुन था उसको इन्होंने मारफा बना दिया। और क्या लगाकर मारफा बनाया? अल लगाकर। अल लगाकर। ठीक है, अल लगाकर इसको मारफा बना दिया। पिछले सबक में हमने यही सीखा था कि नकरा इस्म को अगर मारफा बनाना हो तो किस तरह बनाया जाएगा। ठीक है। जी। अगला इस्म भी पढ़ दीजिए। अल गुरफता, अल गुरफा। अल गुरफा। अब ता के ऊपर कौन ता, सी हरकत लगाएंगी? इधर अल गुरफतू ही लगाएंगे। हाँ जी, अल गुरफतु। बुनियादी तौर पर वही बात कि हालत बिल्ट इन रफा में रफा। इसम जी। जो है वो जाएगा। ठीक है। अब आपके सामने दो अस्मा आ गए, अल हम्मामु अल गुरफतु। ठीक है, हम्माम जी, यानी बाथरूम। बाथरूम, और अल गुरफतु यानी रूम, कमरा। कमरा। ठीक है। चलें, अगला पढ़ेंगे। पहला क्या लिखा हुआ है इसम? अल बैतु, और हम्म। उसके बाद फिल बैती। अब देखिए, पहला इस्म जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मारफा इस्म, इसकी एराबी हालत है रफा। जी। ठीक है। और जब हम अगले उस पर जाते हैं लाइन पर, तो ये तो है हरफे जर। जी। ठीक है। और उसके बाद जो इस्म अचानक हमें नजर आ रहा है कि ये हालत जर में चला गया है हाँ या मजरूर हो गया है। जी। क्या रीजन है इसकी? इधर ओ अल बैतु, इस इसम के सामने हमको हर्फ जर आया। जब किसी इसम के हम्म। सामने जब हम्म। हर्फ जर आ जाएगा तो हम्म। वो उसकी अराबी हालत चेंज हो जाएगी, वो जेर कब में आ जाएंगे। हाँ जी, जब भी किसी इस्म से पहले हरफे जर लगा दिया जाता है, ठीक है, जी। हुरूफे जारा को दाखिल किया जाता है, तो वो इस्म हालत जर में चले जाते हैं। ठीक है, मजरूर हालत में चले जाते हैं, फिर वो जेर कबूल करते हैं। ठीक है, जेर जेर लगाती हैं आप आगे। जी। ठीक है। जी। फिल बैती का मतलब क्या है? घर में। घर में, शाबाश। तो अब इस फिल बैती को आप क्या कहेंगी? इसको अगर मैं आपसे कहूं, क्या इसको आप नाम देंगी? फी जार और फिर अलबैती मजरूर। मजरूर। जी। जार मुरकबे जारे, मजरूर। नहीं पता। मुर- जार मजरूर कहेंगी इसको आप। जार मजरूर, ठीक है। ठीक है, जार मजरूर कहेंगी इसको आप। ठीक है, फिलहाल ये देखिए, ओके। आप इसको क्या ओके। कहेंगी? जार जार मजरूर। मजरूर। ठीक है। तो जब आपको हरफे जर और उससे आगे मजरूर लफ्ज मिलता है, उसको हम जार मजरूर कहते हैं। और जार मजरूर के लिए क्या टर्म इस्तेमाल की जाती है, ये मिलकर कौन सा मुरक्कब बनाते हैं? जार और मुरकबे मजरूर जारे। जब मिल जाते हैं तो कौन सा मुरक्कब बनाते हैं? मुरक मुरकबे जारी। हाँ जी, मुरक्कबे जारी। यानी जार प्लस मजरूर, हरफे जर और उससे आगे वाला इस्म मजरूर, ये दोनों मिलकर जो मुरक्कब बनाते हैं उसका नाम है मुरक्कबे जारी। गुड हो गया। आगे भी पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? अल हम्म। मस्जिदु फिल मस्जिदी। हम्म। तो तर्जुमा। फिल मस्जिदी यानी मस्जिद में। मस्जिद में, शाबाश। फिर आपने यहां पर यही देखा कि जार हरफे जर आया, तो अगला इस्म किस हालत में मजरूर। चला गया? हालत मजरूर में। जर में चला गया, ओके। मजरूर हो गया। फिर जी। इसको आपने कौन सा मुरक्कब कहा? मुरकबे जारी, जार मुरक्कबे मजरूर। जारी। जी। शाबाश, वेल डन। क्लियर है अभी तक? कोई जी। कंफ्यूजन तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। ठीक है, थैंक यू जोरा। उम्मे सलमा आइए। जज़ाकल्लाह खैर। जिनकी टर्न हो रही है वो म्यूट कर लें अस्सलाम और वालेकुम हैंड डाउन कर रहमतुल्लाहि लें। वबरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम। उम्मे सलमा पढ़िए, अगला क्या इसम लिखा है हमारे सामने? जी मैम। अल मकतबु हम्म। अलल मकतबी। ठीक है, अलल मकतबी। अल मकतबू का क्या मतलब है? अल मकतबु क्या होता मेज। है अल मकतब? मेज, यानी कौन सी मेज? ये कौन सी मेज? मारिफा इसम है।
मारफा इसम है। कौन सी मेज? मकतबू से आपको कौन सी मेज समझ में आ रही है? ये जहां मतलब पर लिखा जाता है, लिखने की जगह। जी ठीक है, लिखने वाली जी मेज, ठीक है, जिस पर हम बैठकर जी। लिखते हैं। अलल मकतबी का क्या मतलब होगा? अलल मकतबी का अलल से पर या ऊपर, मेज के ऊपर। मेज पर। मेज पर। मेज पर। ठीक है, मेज के ऊपर नहीं जी हम कहेंगे, मेज पर, सिंपल उर्दू में, ठीक है। जी मेज पर। ठीक है। अच्छा जी। जी। इसमें भी हरफ जर आ रहा है, और उससे अगला जो इस्म है आपने उसको मजरूर कर दिया, ठीक है, जार मजरूर। मजरूर मुरक्कब जारी। अगला कीजिए। अस्सरीरु। हम्म। अलस सरीरी। क्या तर्जुमा करेंगी? इसका ये बेड, यानी कि हम्म। हम्म। अलस अलस सरीरी। सरीरी, बेड पर, पलंग ऐसे पर। आ रहा है। पलंग पलंग पर। पर। ठीक है, जी पलंग पर। अब मैं आपसे अगर ये कहूं, मिस सलमा, जी कि अगर मैं, आप लोगों ने जमायर भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए हैं, ऐसे ही है ना? जी जमायर आप लोगों ने पढ़ लिए हैं ना, तमाम अस्माए जमायर, ठीक है। आपको पता है, आप चले मुझे उसका चार्ट सुना दें जरा, जमायर का, फिलहाल। जी मैम। रफा का हुआ चार्ट सुनाइएगा पहले। हम्म। हुआ, हुमा हुम, हम्म। हिया हुमा हुन, शाबाश। अंता। अंता अंती अंतुन्न, हम्म। अंता। अंता अंतुमा। अंत अंतुमा अंतुन्न, अंतुम। हम्म। अंतुम अंतुमा हम्म। अंतुन्न। नहीं। अंती अंतुमा अंतुन्ना। एक आप मुजक्कर का बताएंगी, अंता अंतुमा अंतुम, ये मुजक्कर का हो गया। अंती जी मैम। अंतुमा अंतुन्ना, ये मुअन्नस का हो गया। और फिर जी मुतकल्लिम के क्या होंगे? अना, वो नहनु। अना ठीक है। नहनु दोनों। हाँ, हाँ इसको आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। ये जी मैम। आपने मुझे बताए रफा के जमायर, ठीक है। जी इसी तरह जमायर नसब और जर के भी होते हैं, पढ़े होंगे ना आपने? जी मैम। ठीक है। चलें, हम एम हाँ, कादरी से पूछते हैं। थैंक यू मिस सलमा। जज़ाकल्लाह मैम। आइए एम कादरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे नसब और जर के जमायर सुना दीजिए। क कुमाकुम, की कुमाकुन, हुआ का हुमा से हुम। शुरू हो गया? का से शुरू हो गया नहीं आप नहीं, डायरेक्ट, हाँ? सॉरी जी, सॉरी। हम्म। हुआ हुमा हम्म। हुम, हिया हुमा अच्छा। हुन्ना। नहीं, हुआ तो नहीं क होता को हालत नसब और जर में। हुआ तो हालत हाँ रफा में होता है ना? हालत जी। रफा में होता है हुआ। हु हु अब हु इसको अगर आप, हु हुमा। हु, हाँ जी, जी जी। शाबाश। हु हुमा हु हुम। हुमा हुम, हा हम्म। हुमा हुन्ना। क कुमाकुम, शाबाश। हम्म। की कुमाकुन्ना। हम्म। और मुतकल्लिम और की या ना। मुतकल्लिम के या और ना। हाँ, या मुतकल्लिम और ना। ठीक है। अब आपको ना। क्लियर हो गया सबको जमायर के चार्ट्स क्या हैं? ठीक है, रफा की क्या जमायर है, नसब जर की जमायर क्या है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो अल बैतू है, ये मुजक्कर इस्म है या मुअन्नस इस्म है? अलबैतो मुजक्कर है। मुजक्कर है। मैं अगर आपसे कहूं कि यहां पर अल बैती की जगह जमीर लगा दीजिए, तो आप कौन सी जमीर लगाएंगी? फी ही, फी ही। शाबाश, फी ही। ही। फिल बैती की जगह अगर आप अल बैती की जगह जमीर लगाना चाहें तो फिर ही लगाएंगी। क्यों आप ही जमीर लेकर आई? ये फी के साथ मैम ही लगेगा। हम्म। वजह क्या है, असल में रीजन क्या है? ये हर्फ जर जर है, इसलिए वो हालत जर की देखिए, वजह से। अल बैती किस हालत में या है? अल बैती किस अ, हालत में है, हालत जर मजरूर में है? है। जी मजरूर हालत में है, तो आप यहां पर मजरूर जमायर लेकर आएंगी ना, मजरूर जमीर लेकर आएंगी ना। आपने मुझे चार्ट जी। सुनाया हु हुमा हुम, ठीक है। तो हम्म। अब यहां पर आप फी के साथ हु की जमीर लाएंगी, ऐसा ही है ना? जी है ना? और जब आप इसको जी मैम। मिलाकर लिखेंगी, जब आप इसको मिलाकर लिखेंगी तो ये दम्मा जेर में इसलिए चला जाएगा कि या
पीछे आ रही है ना। और या फिर क्या जी। होगी, या जब पीछे आ रही है तो वो दम्मा जो है वो जेर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा फी ही। हम्म। अब आगे देखिए, हम्म। फिल मस्जिदी। अब अल मस्जिदी की जगह जरा जमीर लगाइए। फी ही। यहां भी फी ही, क्यों आपने नसब की मुजक्कर की जमीर सेलेक्ट की? क्योंकि क्योंकि ये मुजक्कर है, अल मस्जिद हाँ मुजक्कर जी, इसम है। अल मस्जिद भी मुजक्कर है, इसको आपने फी ही कर दिया, शाबाश। अलल मकतबी को जमीर के साथ बनाइए। अलै अलैहि। अलैहि, वेरी गुड। अल सरीरी को बनाइए जमीर के साथ। अलैहि। ये भी अलैहि। हमने यहां पर क्या समझा कि अगर जार मजरूर इस्म की जगह आपको हरफ जर के बाद जमीर लगाना पड़े तो आप जमीर कौन सी वाली लेकर आएंगी? रफा की, नसब की, या जर की? जर की। हाँ जी, आप जमायर भी फिर हालत जर वाली ही लेकर आएंगी हरफ जर के बाद, ठीक है, क्लियर हो गया? गुड। जी। तस्मिया, आइए, थैंक यू। जज़ाक। जी तस्मिया। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कोई कंफ्यूजन अब तक जो नहीं बताया मैम, गया? आया समझ में। जी। ऑल क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, गुड। अब देखिए, हमारे पास सामने मश्क नंबर 2 आई है, ठीक है। जी। मश्क नंबर 2 में पहला जुमला क्या लिखा हुआ है? ये अल अल बैतु। अच्छा, ये आईना मुहम्मदुन। ऐना मुहम्मदुन। और आगे देखिए एक मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, सवालिया जी निशान। मैम। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जुमला सवाल है, ठीक है। जी। सवालिया जुमला है। क्या तर्जुमा करेंगी इसका आप? मोहम्मद कहाँ से है? नो, कहाँ से है क्यों? कहाँ है, कहाँ है? कहाँ है? जी, मोहम्मद मोहम्मद कहाँ है, कहाँ है? ठीक है, आप तर्जुमा करेंगी मोहम्मद कहाँ है। अब ये जी। कहाँ का तर्जुमा किस आपको हर्फ से पता चल रहा है या इसम से पता चल रहा है? आईना। आईना से मैम। ऐना। ऐना से आपको पता चला कहाँ का। तो ऐना क्या है, इसम है या हर्फ है? आईना हर्फ है। ऐना हर्फ है। हर्फ कौन सा हर्फ है? हर्फे ये इस्तिफाम। हर्फ है, इसका नाम। हाँ, जी। अच्छा। और इसमें इस्तिफाम हर कितने होते हैं हुरूफे हर्फ इस्तिफाम? इस्तिफाम। हरफे इस्तिफाम, हुरूफे इस्तिफाम सिर्फ 2 होते हैं, याद रखिए। जी। हमजा और हल, हमजा और हल। जी। बस। तो ऐना इसमें इस्तिफाम है, ठीक है, ये जी। हर्फ नहीं है। ऐना इसमें इस्तिफाम है, याद रहेगा आपको। जी मैम। हमने इसमें पिछले अस्बाक में 2 अस्मा पढ़े थे इस्तिफामिया। कौन कौन से थे वो? जी। कौन कौन से 2 इस्तिफाम हमने पढ़े थे, अस्मा इस्तिफाम? माँ माँ और और ला। मन। मन। जी। हाँ, ला तो नफी का है। ला का मतलब तो नफी जी। होता जी। है, नहीं। इस्तिफामिया तो नहीं है, माँ जी। और मन। ठीक है, आपने लेक्चर जी सुने थे? रिकॉर्डिंग सुनी आपने जी लास्ट? मैम। फिर से सुनिएगा, हाँ। फिर से सुनिएगा एक दफा जी। और, ठीक है, आपको जी। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। माँ और जी मैम। मन, ठीक है। माँ गैर आकिल के लिए, मन आकिल के जी। लिए। मैं कौन, के क्या लिए। के तर्जुमे में। जी। इसी तरह से अस्मा इस्तिफाम बहुत सारे हैं, ठीक है, उनकी भी एक पूरी लिस्ट है। आपके सामने जी। आज एक और इसमें इस्तिफाम आ गया, आईना। जी। और आईना का मतलब है कहाँ। हमने क्या जी। पढ़ा था पिछली क्लास में कि अस्माए इस्तिफाम नकरा होते हैं जी। वसत के एतबार से। और ये हमेशा जुमले के शुरू में आते हैं क्योंकि ये सदारत चाहते हैं। जी। सदारत चाहते हैं, जुमले के हमेशा शुरू में आते हैं ये, ठीक है। तो जी माँ मैम। और मन के अलावा जितने भी अस्मा इस्तिफाम हैं वो हमेशा खबर बनेंगे, खबर मुकद्दम जी मैम। बनेंगे जुमला इस्मिया में। पता है ना तस्मिया ये बात जी। आपको?
جی ماں اور من تو کے بعد آپ نے اینا کو خبر مقدم بنایا، تو محمدن کو کیا بنا رہی ہیں؟ مبتدا مؤخر. شاباش، مبتدا مؤخر بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اینا کی جی اعراب کیا ہے پھر؟ اینا کس حالت میں ہے؟ رفع میں، جر میں، یا نصب میں؟ یہ نصب میں. اچھا، خبر کی رفع کیا اعراب رفع میں ہوتی ہے؟ رفع میں ہے. آپ نے اس زبر سے پریشان نہیں ہونا، کنفیوز نہیں ہونا، رفع ٹھیک حالت ہے۔ رفع. یہاں پر یہ اس میں استفہام حالت رفع میں ہے۔ بنیادی جی طور پر تمام اسماء استفہام مبنی ہوتے ہیں، ان کا جی کوئی اعراب نہیں ہوتا، وہ جہاں بیٹھتے ہیں اس حساب سے اعراب لیتے ہیں۔ اب یہ چونکہ جی مبتدا کی جگہ پر سوری خبر کی جگہ پر بیٹھا ہے، خبر مقدم کی جگہ پر، تو اس نے رفع اعراب لے لیا، ٹھیک ہے۔ جی کلیئر رہے گی یہ بات؟ بھولیں گی تو نہیں؟ جی نہیں ٹھیک نہیں. ہے، کیا جواب ہے اس کا آگے؟ جواب پڑھیے۔ ہوا فی الغرفتی، ہوں وہ کمرے میں ہے. وہ کمرے میں ہے، ٹھیک ہے، شاباش۔ اب یہ دیکھیے، یہاں ہوا کی جگہ محمدن بھی آ سکتا تھا نا، آ سکتا تھا نا، جی ٹھیک جی ہے۔ محمد. محمدن فی الغرفتی ایسے ہی ہے نا، جی لیکن ہاں. انہوں نے یہاں پر محمدن کی جگہ ضمیر استعمال کی، اور یہ جو ضمیر ہوا ہے اس کی کیا حالت ہے، کیا اعراب ہے اس کا؟ یہ حالت رفع میں. یہ حالت رفع میں ہے، اور کیا بن رہا ہے یہاں پر؟ یہ مبتدا اور فی الغرفتی شاباش، صب جملہ ہاں جی، خبر. شبہ جی جملہ خبر، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہاں پر مبتدا بن گیا، اور فی الغرفتی شبہ جملہ خبر یا متعلق خبر، ٹھیک ہے۔ دونوں طرح جی سے آپ اس کو کہہ سکتی ہیں، ماشاءاللہ، گڈ ہو گیا۔ نیکسٹ آ جائیے، تھینک یو۔ نیکسٹ آ جی ہم جائیے، جزاک اللہ. ہاں جی، زہرا، جی زہرا، جی سائمہ آ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں. وعلیکم السلام، جی سائمہ۔ تو آپ کے سامنے ہم نے ایک سوال کیا، اینا محمد، اور اس کا جواب ہم نے کیا ہوا فی الغرفتی، اور اسماء استفہام جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے ماں اور من، ٹھیک ہے نا۔ یس یس میم. اور آج ہم نے ایک اور اسم دیکھا، اینا کا استعمال یس میم. اس میں استفہام کا جملے میں، اور وہ کس مقام پر آتا ہے اینا جملے میں، جملہ میم اسمیہ میں؟ وہ جیسے آپ کہتی ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی صدارت کرتا ہے ہاں اور خبر مقدم ہے. ہاں جی، ہمیشہ خبر بنے گا، ٹھیک ہے۔ اسماء استفہام ہمیشہ صدارت چاہتے ہیں، اور زیادہ تر خبر بن کر ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک نکرہ ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں، جہاں ٹھیک بیٹھتے ہیں اس حساب سے اعراب لیتے ہیں۔ ٹھیک. اگلا سوال پڑھیں، کیا ہے؟ یس میم. و اینا یاسرون، اور ہوں یاسر کہاں ہے. ٹھیک ہے، کیا ٹھیک جواب ہے ملا؟ میم. ہوا فی الحمامی، اور وہ ہوں حمام میں ہے. حمام میں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا جملہ جو سوالیہ ہے، جملہ اسمیہ، مبتدا خبر کی پہچان بتائیے اس میں۔ پہلا میم مبتدا اور خبر کی پہچان بتانی ہے. میم اس میں مبتدا اور مبتدا خبر کون سا ہے اور خبر کون سی ہے؟ میم یہاں پہ تو خبر مقدم ہے یہاں پہ وعینہ، شاباش، اور یاسرون جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے. بالکل یاسرون. ٹھیک، ٹھیک ہے. مبتدا مؤخر ہے یا سے، ٹھیک ہے۔ یس لیکن اس مبتدا کے اوپر الف لام نہیں لگا ہوا ہے، معرفہ نظر نہیں آ رہا مجھے، کیوں؟ مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے۔ میم یہ نام ہے نا. جی، یہ اس میں علم ہے، یس شاباش، میم. ویری گڈ۔ اور اس میں علم جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہی ہوتے ہیں، یس ٹھیک ہے، میم. ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا اس وجہ سے۔ تو یس میم. الف لام جو ہم لگاتے ہیں وہ کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے لگاتے ہیں، لیکن کچھ اسما بائی ڈیفالٹ معرفہ ہیں، ان کے ساتھ الف لام لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہیں ہوتی. شاباش۔ یس اب میم. آپ نے جواب میں مبتدا کی جگہ
ज़मीर इस्तेमाल की हुआ। यस मैम, हुआ। ये कौन सी ज़मीर है? रफ़ा मैम की, ये रफा नसब की या हालत जर? भी है, जिसे रफ़ा कहा हालत जाता है में। मुनफसिल कहा जाता है ना मैम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं, रफ़ा हालत में है, ठीक है, Yes, हालत रफ़ा में है और ठीक, मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल हुई है। फिलहाल आप ठीक है मैम, इसको सिंपल रखिए, ठीक है। ठीक हो गया मैम, हाँ। ठीक हो गया। दूसरा मुझे ये बताइए कि इसके साथ भी अल नहीं लगा हुआ, जबकि मुब्तदा के लिए मारफा होना मैम ये भी लाज़मी। मार्फा की इकसाम में से है, जमायर जो हम शाबाश, हाँ जी, ये भी बाय डिफॉल्ट मारफा ही है। ठीक है, यस मैम। आगे चलिए। मैम फिल, फी जो है हरफ जारा है हम्म, और अल हमामी उसकी वजह से मजरूर हालत में पाया जा रहा है ठीक है, बिल्कुल और ठीक, नकरा जान हालत मजबूर में। आ गया। तो इसको आपने इस मुब्तदा मार्फा के लिए क्या बनाया? शिबु जुमला खबर। शिबु जुमला खबर, शाबाश। आगे चलिए, अगला सवाल क्या है? यस मैम, नेक्स्ट है वो पूछ रहे हैं व आइना आमना, सॉरी मैम, व आइना आमना तू, जी, तर्जुमा। कि आ, आमना तू, और आमना कहाँ है? और आमना कहाँ है, इसके इराब कीजिए, जुमला एक्सप्लेन मैम कीजिए। वैसे ही है, खबर मुकद्दम है आइना, और शाबाश। आमना जो है वो मुब्तदा मुअख्खर है। मुब्तदा मौखर है, और ये भी कौन सा इस्म है? अ, मैम ये भी अलम। इसमें अलम, अलम इसमें है। अलम यस है, मैम, जो बाय यस मैम, डिफॉल्ट मार्फा है। क्या जवाब दिया जा रहा है आगे? मैम कहा जा रहा है हिया फिल मतबख, हिया हम्म फिल मतबखी, हम्म कि वो किचन में है, वो बावर्ची बावर्ची खाना में खाने है। में है। वेरी गुड, वो बावर्ची खाने में है। यहाँ पर हुआ की जमीर क्यों नहीं इस्तेमाल हुई, साइमा? मैम वो फीमेल है, मोनस है ना आमना, तो इसलिए शाबाश। हिया लगेगा। हाँ जी, हिया की रफा जमीर इस्तेमाल हुई। यस मैम, मुझे हिया की नसब और जर जमीर बताइए, क्या होगी अगर मैं हिया को कन्वर्ट करना चाहूँ? मैम हा, हाँ, वेरी गुड। और हुआ की? मैम हु, शाबाश। और हिया की जर जमीर जमा की बना दीजिए। मैम हुम और लड़की हिया हिया की की, है हुन्ना। हिया की बनाइए। यस मैम हिया की हुन्ना, बनाइए। हुन्ना, हुन्ना। शाबाश, वेरी गुड, परफेक्ट। आइए सना, थैंक यू साइमा। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। जी सना, आगे पढ़िए सवालात दोनों। आइनल किताबु, किताब हम्म कहाँ है? हम्म हुआ अलल मक्तबी, वो हम्म मेज पर है। शाबाश। अगला जुमला। व आइना साअतु, हम्म और घड़ी कहाँ है? हिया हम्म अलल सरीरी, वो हम्म पलंग पर है। वो पलंग पर है। इस हुआ और हिया से आपको क्या समझ आ रहा है? यहाँ हिया और हुआ को क्यों इस्तेमाल किया गया जवाब में? क्या क्योंकि बता रहा है सवाल, हमें? जी, पहले सवाल में जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो मुजक्कर है, तो ठीक है। इसलिए हुआ आया है। और हम्म दूसरे सवाल में मोन्नस के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए हिया आया है। शाबाश, वेरी गुड। आपने मुजक्कर मुअन्नस की पहचान किस तरह की? फर्स्ट, ऐसे किताब में मोनस की कोई अलामत नहीं है, इसलिए वो मुजक्कर है। और साअतु में शाबाश, ताए मरबूता है, तो ये मोनस है। वेरी गुड। ताय मरबूता मुअन्नस की अलामत है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर क्या रीजन है, क्यों मार्फा बनाया गया है इसको? जी, क्योंकि ये हमारा मुब्तदा है और मुब्तदा मारफा होता है, इसलिए हमने इसको नकरा से मारफा किया है। शाबाश। मुब्तदा मौखर हम क्यों कहते हैं? मौखर यानी बाद में आया हुआ है बाद में ना, आया हुआ है। खबर पहले आ गई है, जी ठीक है ना। जी तो खबर मुकद्दम हो गई। फिर वही बात कि अस्माए इस्तिफाम चूंकि सदारत चाहते हैं जी तो वो पहले आते हैं, लेकिन वो बनते खबर ही हैं। जी माँ और मन की कंडीशन है, वहां पर आपको देखना होता है कि माँ के बाद अगर आपको नकरा इस्म मिल रहा है तो माँ को आप मुब्तदा बना सकते हैं। माँ और मन दोनों पर ये उसूल जाएगा। और अगर माँ और मन के बाद आपको मारफा इस्म मिल रहा है तो फिर आप आराम से माँ और मन को खबर बना देंगी, खबर मुकद्दम। वेरी गुड, शाबाश। अब हम आते हैं तमारीन पर। पढ़िए जरा, सवाल क्या लिखा है सना? अजिब अनिल अस इलतिल आतिया, क्या तर्जुमा करेंगी इसका? अ, जवाब, अजिब, जवाब सवालों के दीजिए। जवाब दीजिए। हाँ जी, दिए गए सवालात के जवाब दीजिए।
गुड हो गया, परफेक्ट हो गया, थैंक यू सना। आइए, किसको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, प्लीज ज्वाइन। ज़हरा जावेद, जिनकी टर्न हो गई है वो हैंड डाउन कर लें। ज़हरा जी, अस्सलाम जी ज़हरा, वालेकुम। हाँ जी। अब आपने ये सवालात जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना ये सारे सवालात, ठीक है। जी ऐनल किताबु, ऐना मुहम्मदुन, ऐना साती, है ना, ये सब सातु, ये सब हम पढ़ चुके हैं, राइट। आप मुझे बताएं, सिर्फ ये बताएं, इसमें आप मुझे ये जवाब दें कि अगर मैं इसका जवाब लिखना चाहूं ऐनल किताबू का, और मैं इस मुब्तदा मौखर की जगह ज़मीर इस्तेमाल करना चाहूं, तो मुझे सिर्फ ये बताती जाएं जल्दी से कि इसकी जगह कौन कौन से ज़माइर इस्तेमाल होंगे। अल किताबू की जगह क्या इस्तेमाल करेंगी? अल किताबु की जगह हुआ, ठीक है। मोहम्मदुन की जगह? मुहम्मदुन की जगह भी हुआ, ठीक है। अस्साअतु? अस्साअतु की जगह हिया, यासिरुन? यासिरुन हुआ, आमिनतु? तुन हिया। ठीक है, हिया हो गया ये भी। और ठीक है, आमिना तो हिया, बस यहीं तक हम रहते हैं। ओके, क्यों आपने ये वाले ज़माइर इस्तेमाल किए? आपने यहाँ हु, हुमा वाले इस्तेमाल क्यों नहीं किए? हुम वाले, हु, हुमा, हुम, हा, क्योंकि हुमा, हुन्ना, क्यों नहीं मैम इस्तेमाल किया? मैम क्योंकि ये सब वाहिद है ना। तो वाहिद तो हु भी है, यहाँ हु क्यों नहीं आया? हाँ, मैम ये भी ये वाहिद। रफा में। क्या वजह है? जी मैम। आपने हुआ, हुआ, हिया, हिया क्यों इस्तेमाल किया? मैम क्योंकि जो इसम है पीछे वो रफा में है ना, तो इस वजह से जो ज़मायरा है वो भी रफा में ही आएगा। ठीक है, शाबाश, एक रीजन ये, बहुत अच्छा रीजन। दूसरी बात, जब आप इसका जवाब देंगी, ऐनल किताबू हुआ अलल मकतबी, आप यही जवाब देंगी ना? जी मैम। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जुमला बन रहा है, जुमला इस्मिया, इसमें ये हुआ यहाँ पर क्या मुकाम ले रहा है? मुब्तदा। मुब्तदा, और मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है। ये भी एक रीज़न है, ठीक है। ये तमाम सवालात के जवाबात हम पीछे कर चुके हैं, इसलिए हम इनको छोड़ते हुए आगे चलेंगे, जहां पर नंबर छः पे आइए। छठा सवाल पढ़िए ज़रा। आमिनतु फिल गुरफती। हम्म, हाँ जी। क्या आमना क्या आमना कमरे में है? क्या आमना कमरे में है? आप इसका क्या जवाब देंगे अगर आपसे कोई पूछे क्या आमना कमरे में है? क्या जवाब मिलेगा ला आपकी तरफ से मुझे? ला। ला फिल मतबख। चलें, आप कहेंगी कि ला, आगे? फिल मतबखी। नहीं, मतबख में, बावर्ची खाने में, आप ये कहेंगी, जी ठीक है। अब इसमें आप इसको मुकम्मल जुमला कैसे बनाएंगी? वो बावर्ची खाने में है, ला। जी मैम। हिया फिल मतबखी। हाँ जी, आप कहेंगी ला हिया फिल मतबखी, ठीक है। अच्छा, जी मैम। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आमना कमरे में है, और आप मुझे जवाब देंगी नाअम, हाँ, ठीक है, हाँ से, जी मैम। जी मैम। हाँ, आमिनत हिया फिल गुरफती, ये जवाब देंगी ना? या अगर खाली जी नाम मैम। भी कह देंगी, हाँ भी कह देंगी, तो जवाब दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपने ला कहा, नहीं कहा, तो आपको आगे मुझे बताना पड़ा कि वो जी बावर्ची खाने में है, वहां नहीं है बल्कि वो बावर्ची खाने में है। अब आप यहाँ नोट करें कि ये जो आपको यहाँ सवालिया नजर आ रहा है, एक हमजा, ये क्या, इसको आप किस कैटेगरी में डालेंगी? इस्म में डालेंगी या हर्फ में डालेंगी? ये हरफ इस्तिफाम है। हाँ जी, ये हर्फ इस्तिफाम है। कितने होते हैं हुरूफ इस्तिफाम? मैम दो, हमजा और सिर्फ दो हल। होते हैं, हमजा और हल। क्या वजह है यहाँ पर हमने हुरूफ इस्तिफाम नहीं इस्तेमाल किए? हमने हरफ, सॉरी, इसमें इस्तिफाम इस्तेमाल नहीं किया, हरफ हरफ इस्तिफाम इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि मैम हमने जुमले में हाँ या ना में जवाब दे सकते हाँ हैं, जी, इस वजह से हमने। हाँ या ना में जवाब देना है, बस इसलिए, ठीक है। जहां पर आपको तफसील चाहिए होती है ना,
وہاں پر پھر اسمائے استفہام استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، گڈ، ویری گڈ. اگلے آ جائیں، کون ہے ہمارے ساتھ؟ سمینہ. آئیے سمینہ. تھینک یو زارا. جی سمینہ، السلام اگلا علیکم. سوال پڑھیے. وعلیکم السلام. ہوں ایک سیکنڈ میں اسٹک ہو گیا فون. ہاں. ساتواں یاسرون سب. آ ہوں یاسرون فل مطبخی. ہوں ترجمہ. کیا یاسر کچن میں ہے؟ کیا جواب دیں گی؟ لا بھی بول سکتے ہیں، پھر اس کو لا بھی بول سینٹینس سکتے ہیں، نام بھی بول سکتے ہیں. جی. ٹھیک ہے، اگر آپ لا کہیں گی تو پھر آپ بتائیں گی کہ وہ کہاں ہے. ہوا فی الغرفتی. ٹھیک ہے، گڈ. ہوا فل غرفتی آپ نے کہا. اب میں آپ سے کہوں کہ الغرفتی کی جگہ ضمیر لگا دیں اور جملہ الغرفت مکمل کریں. ہوں کیا ہوا ضمیر لگائیں گی فی الغرفتی کی جگہ؟ ہوں ہوا ہما غرفتی. ہوں الغرفتی کس حالت میں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ رفع میں، نصب معرفہ میں، جر میں؟ رف یہ جر ہے باجی. حالت جر میں ہے. تو اب ضمیر آپ سب سے پہلے، جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ اسم حالت جر میں ہے، تو آپ اپنے دماغ میں ضمائر کا چارٹ کھولیے حالت جر والا. جی. ٹھیک ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ یہاں الغرفتی مؤنث ہے یا مذکر؟ بتائیے. مونس ہے یہ، تو مونس اب ہے. آپ حالت جر میں مؤنث کی ضمیر پر آ جائیے فوراً. یہ دماغ میں آپ کے چلنا چاہیے اسکرین پر. اچھا. کیا ہوگی مؤنث کی ضمیر یہاں پر حالت جر کی؟ ہی. ہوں چلیے ضمائر کا چارٹ سنائیے مجھے. ہوا رفع کا. ہما ہوں ہوا ہوا ہما ہما ہم ہوں ہیا ہوں ہما ہننا. ہوں انتا انتما. انتا انتما انتم انتی ہوں انتما انتنا. شاباش. انا نحنو. انا نحنو. جی. یہ رفع کی ہو گئی. اب نصب اور جر کی سنائیے. ہا ہما ہم مذکر سے شروع کیجئے. ہو ہما ہم. ہم ٹھیک ہے. ہما ہم. جی. ہا ہما ہننا. ہا ہما ہننا. اب رک جائیے یہاں پر. مؤنث کی جی. کون سی ضمیر آپ نے پڑھی ابھی؟ ہا ہما ہا. ہننا. ہا. جی. ہا ضمیر پڑھی. فی ہا. واحد اوکے. واحد مؤنث کی. ٹھیک ہے. لا جی جی ہوا جی. فی ہا یا اچھا نعم. جی. اچھا. ہاں وہ لا وہاں ہوا پر فی ہے. ہا. اب اگر میں کہوں جی. فی المطبخی کی جگہ ضمیر لگا دیجئے تو کیا لگائیں گی؟ ہم مذکر کی باجی. مذکر ہو. کی جر کی لگائیں گی یا؟ ہاں جی، ہو. ویری گڈ. ہو. فی ہی. ٹھیک ہے. فی ہی. فی ہو جی. نہیں بولتے، پھر ہم فی ہی بولتے ہیں. فی ٹھیک ہے، ہی فی. پڑھی. جی. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا؟ ضمیر لگا انشاءاللہ کر باجی پریکٹس کی چینج کرنا ضرورت ہے. کلیئر جی. ہوا؟ ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا. ہاں باجی ہاں الحمدللہ. جی. اچھا، اگلا جملہ بھی چلے آپ کر دیں. من فی الغرفتی کیا ترجمہ ہوا؟ من فی الغرفتی. ہوں من کون ہے کمرے میں؟ شاباش. کمرے میں کون ہے؟ اب مجھے جی. بتائیے یہاں پر آپ جواب میں کیا لگائیں گی؟ کیا جواب دیں گی مجھے؟ کون ہے کمرے میں؟ کسی کا بھی نام لے سکتے نا کسی کا بھی نام باجی. لگا دیں. بالکل. مجھے یاسر صرف فی یہ بتائیں. الغرفتی. ہاں یہاں پر آپ نے یاسر کا نام لگایا. ٹھیک ہے. جی. آپ نے عاقل کا نام لگایا. آپ نے غیر عاقل کا کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ کون من ہے نا باجی. ہاں کون. شاباش. کیونکہ من اس میں استفہام کے ذریعے ہمیشہ عاقل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو جی. آپ کو فوراً پتہ چل گیا کہ کمرے میں کوئی عاقل ہے، تو عاقل کی بات ہو عاقل رہی ہے. ہے. ٹھیک ہے. جی. ماں اگر ہوتا تو پھر ہم کہتے پھر تو غیر عاقل غیر کی آپ بتاتی غیر جو بھی عاقل کی ہے. کمرے میں ہے. جی. ٹھیک ہے. شاباش. یاسر فی الغرفتی. غرفتی. شاباش. اب میں یہاں آپ سے کہوں یاسر فی کے بعد اس کی جگہ پر لگا دیجئے ضمیر، کیا لگائیں گی؟ غرفتی کی جگہ باجی. ہوں بہت آسان یاسر ہے، ابھی ہم نے فی کیا ہے. ہی. فی ہی. کیوں ہی؟ کیوں ہی؟ ہی کون سی ضمیر ہے؟ جر کی ہے یا مذکر کی ہے یا مؤنث کی ہے؟ مونس کی ہے، مذکر لگانا ہے نو یہاں پر. جی. ہو. نو. فی. آپ سمینا
آپ جی چارٹس کو جو ہے تھوڑا سا یہ اچھے سے دہرائیے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، نصب جر ہو کا اتنا یاد کوئی پریکٹس بات نہیں نہیں، ہو بچی۔ پریکٹس ابھی ہو رہی ہے۔ ہو مذکر کی ضمیر، ہاں مؤنث کی ضمیر۔ آپ نے ابھی اوپر اوکے، کیا فی الغرفتی فیہا، میں نے ابھی ہاں آپ سے فی کروایا ہاں، تھا نا فیہا، جی 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 جی، یہاں پر بھی سیم فی وہی ہے ہاں، فیہا، ٹھیک ہے؟ جی مطلب تو جی آپ جی، نے ذہن میں یاد رکھنا ہے چیزیں۔ چلیں شاباش، انشاءاللہ میوٹ انشاءاللہ۔ کریں، اب آ جائیں رمیسا۔ آئیے رمیسا، ضمائر نصب جر کی بہت دھیان سے، رفع کی سب آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے۔ قرآن میں بہت استعمال ہے ضمائر کا، آپ کو پتہ چلے گا پھر کہ کون سی ضمیر آ رہی ہے، کس کی طرف لوٹ رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے۔ جی رمیسا شروع کیجئے، اگلا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے ومن فی الحمامی۔ حمامی، تشدید ضرور پڑھا کریں ہما جی۔ حمام ٹھیک میں ہے کون ہے؟ حمامی ہاں جی، جی میم، عاقل ہے تو پھر میں یہاں پہ کسی کا نام لگا دیں گے۔ لگائیں، زئی میم کچھ بھی لگا سکتے ہیں، چلیں، زیدن۔ ہاں زیدن فی الحمامی، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہو گیا۔ جی جی میم، جی میم، جملہ اسمیہ زید مبتدا فی الحمامی خبر، امی ٹھیک ہے، خبر، جی میم، شبہ جملہ خبر۔ اب میں آپ سے کہوں کہ مبتدا اور خبر دونوں میں ضمائر ایڈ کرنے، جی ضمیر ایڈ کریں اور جی بنائیں اس کو جملہ۔ جی میم زیدن مبتدا رفع حالت میں تو ہم یہاں پہ ہوا لگا لیں گے۔ شاباش، ہوا فی الحمام جی میں لگائیے ضمیر۔ فی الحمامی، میم یہاں پہ غیر عاقل ہے، اور میم رفع حالت میں نہیں، رفع خبر کی جگہ پہ یہ میم۔ حالت جر ہے، حرف جر ہے، اور یہ مجرور جی ہے، ایسا ہی ہے۔ مجرور ٹھیک ہو گیا، اسم کی جگہ آپ نے ضمیر لگانی ہے۔ جی مجرور کون ہی سی لگاؤں گی ضمیر آئے میم گی؟ تو۔ مجرور ہی لگائیں گی۔ تو حمام مذکر ہے جی یا مؤنث؟ میم حمام مذکر ہوگا نا، مذکر ہے ہاں جی کیونکہ اس میں مذکر مونس ہے، کی کوئی۔ جی تو کوئی میم علامت فی نہیں، کیا ہوں، لگائیں؟ فی جی ہی، فی ہی، ہاں فی ہی، جی فی ہی، ایکچولی فی کے ساتھ پھر ہو نہیں بولتے، ہم فی ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہوا؟ ٹھیک 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 میم، کلیئر ہوا؟ جی میم، اگلا سوال بھی جی کیجئے، جی اگلا جی سوال کیجئے۔ ماذا علی المکتبی، ماذا ہوں کیا ہے، علی اوپر، المکتبی مکتب پر، مکتب کے اوپر کیا ہے۔ مکتب پر یا میز پر کیا ہے؟ اب دیکھیے آپ کے سامنے ایک جی اور اسم استفہام آ گیا۔ ابھی تک آپ نے جی ما، من، اینا پڑھے تھے تین، اب ہمارے سامنے جی ایک اور آ گیا ماذا۔ جی کیا فرق ہے ماذا میں اور ماں میں؟ ماں کا مطلب بھی کیا میں ہے، ماذا کا مطلب بھی جی کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے میم نا؟ ماں، جی جی ہوں لیکن میم ہوں ماں اور من ہمارے پاس حرف استفہام ہے جو مبتدا کی ہوں جگہ پہ ہم آ سکتے ہیں، حرف اور استفہام ماذا نہیں، اسماعی حرف استفہام ہوگا۔ استفہام نہیں ہے، نو، ماں اور من بھی اسماء استفہام میں سے ہیں۔ حرف استفہام حروف صرف دو ہیں، حمزہ اور حل، بس، جی سوری، جی وہ تو ان حمزہ، کے جی علاوہ تو حمزہ اور کوئی حل، نہیں جی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھ جی رہی ہوں جی کہ ماں کا مطلب بھی کیا ہے نا؟ اب یہاں جی جی ماذا آ گیا، کیا ہم نے یہی ترجمہ کیا نا کہ میز پر کیا جی اس کا یہی ہے نا؟ بالکل بالکل، ٹھیک ہے، جی میم، تو کیا فرق ہے؟ یہ زا جو ہے نا یہ اشارے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ماں اس میں استفہام ہے اور یہ زا آگے اشارے کے لیے لگا دیا گیا ہے۔ میز پر کیا ٹھیک ہے یا پھر میز پر کیا کیا ہے، آپ اس طرح بھی کر ٹھیک، سکتی ہیں اس کا ترجمہ۔ لیکن اگر آپ صرف ایسے جی کہیں کہ میز پر کیا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، یہ زا یہاں پر کیا ہے۔ زا جو آپ اشارے کے لیے، ذالکا یا ہاذا میں جو اشارہ ہوتا ہے نا یہ اس کے لیے ہے، جی ٹھیک جی ہے؟ میم جو بئی تھی، جی میم، جی ہاں جی، بعید کے لیے۔ اب کیا جواب دیں گی آپ؟ میم کچھ قلم لکھ کچھ سکتے بھی ہیں، جی لکھ دیں، قلم، القلم، جی ہاں جی، القلم، جی ٹھیک میم، علل علی مکتبی، ایسا المکتبی، ہی ہے، ٹھیک ہے، جی القلم علی المکتبی۔ اب مجھے بتائیے اگر میں جی آپ سے کہوں مکتب کی جگہ ضمیر استعمال کریں اور جملہ مکمل کریں۔ جی میم مجرور ہی لگانا ہے کیونکہ ہوں پیچھے الا ہے تو ہوں شاباش، کیا میم مجرور ضمائر آئے گی؟
अलई मैम मकतब हमारे पास मोनस होगा। क्यों, इसमें कोई अलामत है मुअन्नस की? नहीं, नहीं है ना, मुजक्कर ही तो फिर होगा तो मुजक्कर है। जी। फिर जमीर लगाइए मुजक्कर की। अलई अलई अलैहि, शाबाश, परफेक्ट, अलैहि। ठीक ही। है, क्लियर हो ठीक गया? ठीक होगा। गुड हो गया, जी जी ठीक। माशाल्लाह। आइए हाफिजा नाजिश। जी, भजी अस्सलाम अभी तक वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। नाजिश, सब चीजें क्लियर चल रही हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? भजी क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ें 11वां सवाल। माजा माजा अला सरीरी, बेड पर क्या हम्म है? हम्म आ, क्या जवाब देंगी? आ, मैं आपसे कहूंगी कलम। कि यहाँ मुब्तदा में कोई मुअन्नस इस्म लेकर आइए। अच्छा। हम्म कलम तो मुज़क्कर आना है, एक मिनट। मुन्नस भजी घड़ी को क्या कहते हैं? अस्सा, घड़ी को हाँ, सातुन कहते हैं ना। शाबाश, वेरी अस्साअतु गुड। अला सरीरी, घड़ी हाँ, जो है घड़ी बेड पर है, शाबाश, पलंग पर है। ठीक है, पलंग पर है। अलसरीरी। अब इसमें आप मुब्तदा की जगह भी जमीर लगा दें और असरीरी इसमें जर के आगे भी जमीर लगाकर मुकम्मल करें। इसको कैसे करेंगी? यस, अस्साअतु मरफू है तो अब हम इसकी जगह ये मरफू जमीर लगाएंगे, हिया। हिया शाबाश। हो गया, हिया। हम्म और अला सरीरी मजरूर जमीर अब लगानी है, तो वही उसी की तरह ना भजी अलैहि, वही बन जाएगा अलैहि, ना वेरी जो गुड। अभी किया था। असरीर की जगह आप मुजक्कर की यस, जर हु जमीर लेकर जमीर, आए। हु हाँ जमीर जी, लगाई और शाबाश। अलैहि, या अपने से भजी वो हाथ से पहले अगर या साकिर आए तो जेर आती है ना, हाँ अलैहि। जी, ऐसे ही है। हाँ, वो फिर वही उसके कवायद आ जाते हैं मजीद। बिल्कुल। शाबाश, ठीक है जी। चलें जी, अब ये आपके आगे एक पूरी लिस्ट लिखी हुई है, इसकी हरकत लगाते जाएं और पढ़ते जाएं जल्दी जल्दी। शाबाश। अल मदर अच्छा, अल मदरसतु, अल हम्म मदरसतु, फिल मदरसती, फिल बैती, शाबाश। अल हम्म बैतु, अल गुरफतु, अल हम्मामु, फिल हम्मामी, फिल मतबही, अल मकतबु, अलल मकतबी, अलल कुर्सी, अस्सरीरु, इसका जो अगर अस्सरीरु, हम्म अलल किताबी, और फिल हम्म मस्जिदी। परफेक्ट हो गया। अब आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई कि जब आपके सामने एक इस्म लिखा है तो वह हालत रफा में जाएगा, और अगर यस। उससे पीछे आपको हरफ जर नजर आ रहा है तो आप उसको हालत जर में लेकर चली जाएंगी। हरूफ जारा, जार मजरूर का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया, और उसको हम कौन सा मुरक्कब कहते हैं? मुरकबे जारी। मुरक्कब जारी। परफेक्ट हो गया, थैंक यू नाजिश जजाकल्ला। जी। तहसीन अफशां, आइए। अस्सलाम जी वालेकुम तहसीन, रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम। पढ़ें तहसीन, क्या हमारे सामने जी, जुमले हैं? बहुत सारे जुमले इकरा, हैं। हाँ जी, हम्म इकरा वक्तुब, हम्म पढ़ें और लिखें। शाबाश, पहला अत्तालिबु जुमला। फिल हम्म अत्तालिबु फिल जामिअती, तालिब इल्म हम्म यूनिवर्सिटी में है। शाबाश। मुब्तदा और खबर निकाल दीजिए। अत्तालिबु ये मुब्तदा है, हम्म और फिल जामिअत, जामिअती ठीक है। अब तालिबू की खबर है। जगह कौन सी जमीर लगाएंगी? हुआ, और फिल जामियाती में कैसे जमीर को एडजस्ट करेंगी? फी ही, शाबाश, परफेक्ट। नंबर 2 पढ़िए। अर रजुलु फिल मस्जिदी, हम्म आदमी मस्जिद में है। हम्म ठीक है, मुब्तदा खबर निकालिए। अर रजुलु मुब्तदा है, और फिल मस्जिदी शिबु जुमला शिबु जुमला, खबर है, शिबु खबर ठीक है। बन गए, खबर बन गई। मुब्तदा की जगह जमीर लगाइए। हुआ, और फी ही। वेरी गुड, यहाँ पर आप मुजक्कर की जर जमीर लेकर आई। ठीक है, जी, अगला पढ़िए। अइन ताजिरु, ताजिर हम्म कहाँ है? हम्म हुआ फिर दुकानी, वो दुकान हम्म में है। ठीक है, सवालिया जुमले में मुब्तदा खबर निकालिए। हुआ मुब्तदा है, और नो, सवालिया जुमले में। मैंने अच्छा क्या कहा? अइन, सवालिया जुमले में। जी जी, हाँ, अईना को अइन क्या बना ताजिरु, रही हैं? आईना ये अ, खबर मुकद्दम, शाबाश, मुकद्दम यानी और पहले आ गई। जी जी, ठीक है, हाँ जी, और खबर ताजिरु मुकद्दम।
मुब्तदा ताजिर जो मौखर। है मुब्तदा मुअख्खर, हाँ, यानी मौखर हो गया, लेट हो गया, ठीक है। लेट हो गया। अईना इस्म है या हर्फ है? आईना इसम है। शाबाश, इसमें इस्तिफाम है, परफेक्ट। जी जी। इसका इराब क्या है यहाँ पर, अईना का? ये मारफा होता है मारफा क्योंकि नहीं, इराब। मैं वसत नहीं पूछ रही, अच्छा अच्छा, इराब पूछ रही। रफा, रफा। रफा, मारफा रफा मरफू, मेरे में ठीक है, कोई जी जी, बात नहीं। मरफू। अस्माए इस्तिफाम बुनियादी तौर पर उनका इराब क्या होता है? अस्माए इस्तिफाम का इराब एराब मारफा रफा हालत में नहीं, मरफू। मबनी होते हैं। अच्छा अच्छा, कोई तमाम अशया जो इराब है आसमां, नहीं जी जी होता। जी। हाँ जी जहां जी, तमाम बैठते आसमां हैं, मबनी हाँ, उनकी वहां जगह उस ले लेते हिसाब हैं। से इराब लेते हैं, ठीक है। और जी जी, अपने वुसत आप को सेट कर नकरा लेते हैं। होती है, वुसत जी जी नकरा होती है, इराब मबनी होता है, ठीक है। जी जी अच्छा, गुड हो गया, शाबाश। अगला चौथा जुमला भी पढ़ दें। जी। अल कलमु अलल मकतबी, हम्म मकतबी, हाँ। कलम मेज पर है। कलम मेज पर है, परफेक्ट। इस जुमले को हम पीछे जमीर के साथ बना चुके हैं। जी हादिया आ जाइए, थैंक यू। तहसीन वेलकम। ठहरे, नादिया का हाथ पहले रेज है, नादिया अमीन, आइए नादिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वालेकुम उस्तादा। सलाम, पढ़िए नादिया, नंबर 5। नंबर 5, आइना ज़ैनबु हिया फिल हम्म गुरफती। हम्म तर्जुमा। ज़ैनब कहाँ है? वो हम्म कमरे में है। वो कमरे में है, शाबाश। नेक्स्ट। आइनल वर्क़ु हम्म हुआ अलल मकतबी। हम्म कागज कहाँ है? वो हम्म मेज पर है। वो मेज पर है। मुझे इस जुमले में मकतबी की जगह जमीर लगाकर बताएं। उस्तादा हुआ अलैहि। अलैहि, परफेक्ट हो गया, आगे चलिए। आइनल मुदर्रिसु हुआ हम्म फिल फसली। हम्म जी, अ, मुदर्रिस तर्जुमा। कहाँ है? हम्म हुआ फिल फसली, वो हम्म दरसगाह में है। क्लास में है, ठीक है, दर्सगाह में है, दोनों ठीक है। अगर मैं क्लास। यहां पर कर दूं ऐनल मुदर्रिसानी, सवाल में तब्दीली कर दूं, मुदर्रिसु को मैं मुसन्ना में लेके चली जाऊं, ठीक है, यानी दोनों उस्ताद कहाँ जी हैं, उस्तादा। जवाब कैसे देंगी? हुमा फिल फसली। शाबाश, यानी आप हुआ की जगह हुमा की जमीर लेकर आएंगी, मुसन्ना की रफा जमीर लाएंगी, शाबाश। नेक्स्ट कीजिए। आइना यासिर, आइना यासिरन हुआ फिल हम्म मिरहादवी। हम्म यासिर कहाँ है? हम्म उस्ताद वो टॉयलेट में है। हाँ जी, वो मिरहादवी। टॉयलेट में है, मिरहाज टॉयलेट में है, बिल्कुल। अब मुझे बताइए, अगर मैं अल मिरहाजी की जगह आपसे कहूँ जमीर लगाएं तो क्या लगाएंगी? उस्ताद यहाँ पे फी ही की जमीर आएगी। फी शाबाश, ही। हु हो जमीर, को हम। हु की जर जमीर, और हाँ फी जी, के साथ जब अटैच करेंगी तो वो फी ही हो जाएगा। फी ही शाबाश, बन जाए। वेल डन, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। आइए हादिया। जी उस्ताजा। जी, अगले दोनों जुमले करने हैं। अश-शम्सु वल कमरु फिस-समाई। हम्म अ, तर्जुमा। चांद और जी सूरज और चांद आसमान में है। हाँ जी, अब मुझे बताइए मुब्तदा खबर कैसे निकालेंगी? इसमें उस्ताजा मुब्तदा और खबर अश-शम्सु और वल कमरु दोनों मुब्तदा बनेंगे और हाँ जी, फिस-समाई दो जुमला खबर। वेरी गुड। यहाँ पर हमारे पास दो मुब्तदा आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ कि मुब्तदा की जगह जमीर इस्तेमाल करें, कैसे करेंगी? मतलब हुमा, हुमा, हुमा की हुमा जमीर फिस आएगी। समाई, शाबाश, हुमा की जमीर आएगी, परफेक्ट। हुमा की जमीर मुसन्ना की जमीर है, मोन्नस मुजक्कर दोनों के लिए आ जाती है। मुझे बताइए अशम्सु वल कमरू में कौन सा मुजक्कर है, कौन सा मोन्नस है? उस्ताजा अश-शम्सु मुज़क्कर है और वल कमरु मुअन्नस है। आप कंफ्यूज हो गई ना, दोनों मुजक्कर हैं, ठीक है, दोनों मुजक्कर जी हैं। चंदा मामा हम उर्दू में भी कहते हैं, अरबी में भी मुजक्कर ही है अलकमरु, ठीक है। आगे चलिए, आखिरी सवाल भी कर दें।
मन फिल फसली, क्लास हम्म में कौन है? हम्म क्लास में कौन है? अब यहाँ पर मन को क्या बनाएंगी? मुब्तदा, मन मुब्तदा बनेगा यहाँ पे। शाबाश, मन यहाँ पर मुब्तदा बनेगा, बन सकता है बड़े आराम से। और फिल फसली यहाँ आपने शिबु मुताल्लिक जुमला खबर, खबर। शिबु जुमला खबर बना दी। शाबाश। आज हम क्लास को यहीं पर रोकेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे, पार्ट बी जो है। अभी तक अगर किसी को कहीं पर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो सवाल कर लें, बिला झिझक हैंड रेस करें और सवाल करें, वरना फिर हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? साइमा और फरजाना जी, आप लोगों का कोई सवाल है? साइमा? यस मैम, अगर मैं देख रही हूँ कि एकदम से जो नए लोग हों बिलफर्ज, जैसे आपने कहा आईना जो है वो खबर मुकद्दम बनेगी, बट जो ये वाला लास्ट में जो आया, जो इन्होंने क्वेश्चन लगाया कि मन जो है वो मुब्तदा बनेगा, हाँ जी, इवन कि क्यों बन ये रहा है जो हाँ मुब्तदा? दोनों ही जो है इसम इस्तिफाम है, हम्म तो मैम यानी कि फार्मूला फिर एक ना हुआ कि आईना भी तो इस्तिफाम है ना, इसमें देखिए, इस्तिफाम है। सिर्फ माँ और मन के लिए आप मुब्तदा और खबर इन दोनों में इस्तेमाल कर सकती हैं, बाकी किसी को नहीं इस्तेमाल कर सकती। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ इनके लिए। आप शुरू के लेक्चर्स मेरे सुने, ये सिर्फ यस माँ मैम, और मैंने मन के आपके लिए है, वो भी तमाम उस लेक्चर रियायत सुने के हैं। साथ। हाँ जी, ठीक है, माँ और मन के लिए ये रियायत है, बाकी किसी के लिए नहीं, बाकी सब खबर मुकद्दम बनेंगे। ठीक ठीक है, है, ठीक है, चलें यानी हम ये दुआ हमारे पढ़ दो लेते लाडले हैं। हैं। हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। चलें हम, और किसी का कोई सवाल?